बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों की बात है कि इस पे रेडियो पे जो लोकल रेडियो है ना हमारे लिंकाशायर का, उस पे एक चल रहा था प्रोग्राम। तो उसमें एक बंदे ने कहा कि यहाँ पर कोई बिजली और गैस उनके बिल जो है वो नियरली डबल होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पिछले साल 2 साल पहले तकरीबन 1200-1400 पाउंड साल का देते थे, तो इस साल तकरीबन वो 2500 से 3000 कह रहे हैं। कोई रशिया और वो यूक्रेन का बहाना लगाते हैं कि उसकी वजह से गैस नहीं आ रही और इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, इसलिए प्राइसेस बढ़ रही हैं, या ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस जैसा कि बढ़ी हैं। तो इन्होंने भी अपना लुच तल लिया बीच में कि हमें भी बढ़ानी चाहिए, और इतनी कि अनबिलीवेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जो लोग हैं ना मेरे साथ वे ये सफ़र करते हैं, वो बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि पिछले साल जो मैं या थोड़ी महीने पहले देता था एक वीक का 40 पाउंड गैस का बिल, और इस दफ़ा मैंने 70 या 75, यानी कि इतना बढ़ गया है। पता नहीं, इतनी प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ गई। लोग इस तरह, लोग अब ये कह रहे हैं कि वो टेलीविज़न में ये बात कर रहे थे कि अब दो चीज़ें में से एक हो सकती है, या तो अपना घर वार्म रख लें, गर्म कर लें, और या फिर बैंक जो है वो आपका अकाउंट है वो गर्म रख लें। यानी कि अगर आप अकाउंट गर्म रखना है तो घर ठंडा रहेगा। अगर आप सेविंग करते रहें कि मैं गैस नहीं चलाऊंगा और ठंडक में बैठना, तो एक काम होगा दोनों में। अगर सेविंग करनी है तो फिर घर ठंडा रहेगा, अगर घर को वार्म इनफ रखना है तो फिर बैंक में कुछ नहीं सेविंग होगी। एक तो ये है, और दूसरा ये कि वो बता रहे थे कि सबसे पहले आपने ये करना है सर्दी में कि आपने जर्सी पहनी हुई है उसके ऊपर जंपर पहन लें, और उसके ऊपर आपको अगर सर्दी लग रही है ना तो कोट ये जैकेट वगैरह पहन ले। इसी तरह ये जुराबों के मामले में भी कहा गया कि या ट्राउज़र के नीचे वो जो कोई चीज़ है वो थिक वो पहन लें पैंट के नीचे। इस तरह जुराबों में अगर पाँव को सर्दी लग रही है ना, घर में बैठे हैं, तो एक और जुराबों का जोड़ा ऊपर लगा लें, चढ़ा लें पाँव के। तो उसके बाद भी अगर आपको सर्दी लगे ना तो फिर जाके हीटर का बटन ऑन करना है, हीटर चलाना है, यानी कि सेविंग करनी, इस तरह लाइफ करना है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, चलता रहेगा जो कुछ भी हो। वो मुझे वो बार बार जुमला याद आ जाता है कि मेरे अब्बा बताते थे कि एक दो दफ़ा बात हुई, पिछले दिनों भी बात हो रही थी, कहने लगे, मैंने दोहराया, मैंने वो कैसा वक्त होगा जब आप बता रहे हैं कि 5 पाउंड पर वीक आपने काम किया और कितना खर्चा, 50 पेनी एक वीक का खर्चा। अब लोग सैकड़ों के में कमा रहे हैं और सैकड़ों में खर्च हो रहा है। ये तो दुनिया आज से 20 साल बाद हो सकता है कि 500 पाउंड हो बिल हो एक मंथ के या एक वीक के, और बंदा इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कमा रहा हो। इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती जाएगी और चलती जाएगी, और रुपए की कदर कीमत नीचे जाएगी। या कोई भी किसी का डॉलर हो या पाउंड हो या रुपया हो या पैसों हो या सिक्का हो, जो भी है। तो लेकिन सहूलतें भी तो बहुत सारी आ गई साथ साथ, लाइफ इजी हुई है। पैसा बहुत ज़्यादा आने की वजह से, पहले वक्तों में आपने सुना कि किस तरह पैसे को इस्तेमाल करते थे। कई जो बूढ़ी माइयाँ और बूढ़े लोग हैं वो बातें सुनाते हैं कि कई लोग जो थे ना, वो जो चाय की पत्ती है वो बार बार इस्तेमाल करते थे। एक बार उन्होंने इस्तेमाल की, फिर उसको सुखा के फिर दोबारा इस्तेमाल की। अगर कोई पत्ती उस वक्त सभी लोगों के घर नहीं होती थी, पैसे की कमती थी, लोग आग, एक चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ियों के लिए आग एक दूसरे से मांगते थे। अब कितना अल्लाह ताला का करम है और फजल है, हर बंदे के पास जो फैसिलिटी है, गैस है, हीटर है, बस बटन दबाना है और ये चीज़ें। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जब गैस नहीं भी थी जहाँ पर, तो वहाँ पर हर बंदे के पास अपना लाइटर है, माचिस कह लें या मैच कह लें,
تو وہ یعنی کہ اس کا پرابلم نہیں ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے سنتے تھے کہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تو تھے مسائل، ہم یہ چلتے رہیں گے، ویلاگ بھی لمبا ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبا. اس کے بعد سردی، یہ پہلے جو 15 دن تھے دسمبر کے بہت -10 تک بھی گیا، اور کل پرسوں سے تقریباً مائنس جو ہے وہ پھر ہم نے 3 دیکھا، پھر 5 دیکھا، پھر 12 تک گیا، 2 دن رہا، آج بھی 7.5 ہے ابھی، لیکن بڑا خوبصورت دن نکلا ہوا ہے. لیکن جب یہ سردی ختم ہوئی اس وقت میں مار کھا گیا، ایسے کہ بڑے اپنے آپ کو میں نے کنٹرول میں رکھا کہ اپنے آپ کو کور کر کے کام پہ جانا ہے. آپ آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ پھر ٹھنڈک لگ گئی، اور اس میں گلا اور کھانسی تقریباً 2-3 دن سے، جب سے سردی ختم ہو رہی تھی اس وقت میں اپنی غلطی کی وجہ سے قابو آ گیا، کیونکہ اپنے آپ کو میں نے صحیح سے لپیٹا نہیں. گلے کا ہوتا ہے مسئلہ صحیح، جب آپ باہر نکلے ایسے موسم میں تو آپ جو ہے وہ کافی عرصے ٹائم تک اپنے گلے کو مفلر یا کوئی چیز یا زپ بند کر کے رکھیں، تاکہ سب سے جو بیماریاں زیادہ ہیں وہ گلے سے شروع لگتی ہیں، یہ کھانسی اور یہ گلے کی بیماری لگے تو اس سے مسائل بڑھتے ہیں. تو یہ تھی آج کی گپ شپ. کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹس میں بتائیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے گا، زندگی خوبصورت بنائیے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر بشرط زندگی. اللہ حافظ.